नवाज शरीफ साहब वापस वतन आकर अपनी पार्टी को इंतखाब जिता पाएंगे? ये वो सवाल है जो हम उन शहरों में और उन अजला में लेके जा रहे हैं जहां से 2018 में मुस्लिम लीग नून ने गैर मामूली वोट हासिल किए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में, तो आइए बात करके देखते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वापस वतन तशरीफ ला रहे हैं, आपको लगता है सर वो वापस आएंगे तो वो अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? सर पार्टी को इलेक्शन जितवाना तो छोड़ें, वो लेने के आ रहे हैं दोबारा वापस। क्यों छोड़ के गए थे इस हालत में? वो बीमार थे, लीडर थे, बीमार थे। ये बीमार ऐसे होते हैं। यहाँ 25 करोड़ अवाम बीमार नहीं है। उन्होंने यहाँ क्या सहूलत दी है हमें कि वो इतनी देर वो इक़्तिदार में रह के ये एक अदारा इस तरह नहीं बना सके कि अपना इलाज उसमें करवा सके, और हमें उस हाल में छोड़ गए हैं। वो कहाँ के लीडर हैं? आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं जीत पाए? हर बात मुश्किल है जी। जगह ठीक है, इधर बीमार हो जाते हैं। जब वज़ीर आज़म बनते हैं तब ठीक होते हैं, तो जब केस बनता है फिर बीमार हो जाते हैं। उधर बीमार पड़े हैं, कौन से बैठे ऊपर है? ये अच्छे खासे हैं। अवाम को पागल बनाया हुआ है। अवाम का क्या हाल कर दिया उन्होंने। 16 माह उनके भाई ने प्लान बनाया है, लंदन में जा के ये मीटिंगें करते रहे हैं। मियाँ साहब ने क्या प्लान बनाया है? पाकिस्तान को बर्बाद करने के अलावा इनके पास कुछ प्लान नहीं है। तो फ्रॉड है, फ्रॉड आना ही नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ साहब अब वापस तशरीफ आवरी की बात हो रही है उनकी, वो आएंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे सर? साढ़े को क्यों सर? वो कीता की ने साढ़े वास्ते वो कहते हैं मैंने तो बहुत कुछ किया है, या बाद में खराब? ड्रामेबाजी हो रही है सारी। आई थिंक सो मुश्किल है। जिस तरह जो है ना फैसला आ गया, चीफ जस्टिस साहब फैसला देके गए हैं, नया मुकदमा दोबारा रीओपन करते तो उधर है तो हुकूमत पाकिस्तान में करेंगे। वो तो आपको लगता है कि इलेक्शन ही जीत? इलेक्शन नहीं जीतेंगे, इलेक्शन करवाएं ना। ठीक है, सीधा इलेक्शन करवाएं, देखते कौन आता है। सोचो भी ना क्यों जो जान है भी कभी जो सकते ना। कहते हैं मेरे को प्लान है वे, मैं मुल्क पहले भी ठीक किया सी, मैं फिर ठीक सर लुट घसोटे का सारा प्लान है उन्होंने, कोई और का प्लान है। वो आ भी जाए तब भी नहीं जीतेंगे, ना आए तब भी नहीं। हाँ, उनको पकड़ के बिठाया जाए तो वो कुछ अलग बात है, जैसे पहले किया गया। वो आपके ख्याल में इलेक्शन ही जीत? नहीं, इलेक्शन जीतते नजर नहीं। मेरे पास प्लान है, जो मर्जी प्लान है ना, ये सारे उन्हीं के प्लान है जो पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा है। सब झूठ है कि वो आएंगे, क्योंकि मुल्क में जितनी महंगाई कर दी हुई है ना उन्होंने, अब उन्होंने वापस नहीं आना कभी भी जिंदगी में। अब इलेक्शन नहीं जीत सकते। उनका भाई भी तो एक प्लान देकर गया ना, पीडीएम वाले। क्या प्लान देकर गया? लोगों के कपड़े तक उतार दिए इसने। आपको नहीं लगता कि वो आएंगे तो इलेक्शन जीत? अब उनको कोई जिता दे तो लहदा बात है, लेकिन तो फिर इलेक्शन ना हो। नहीं, वो जीत नहीं सकते। मुझे नहीं समझ आती कि उनको वोट देगा कौन। 30 साल हो गए उनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए। 30 साल में कुछ नहीं किया तो वो बात है ना, एक बार आजमाए हुए को बार बार क्या आजमाएंगे आप? नहीं लगता जीते लोग अगर उनको वोट दें तो मेरे ख्याल में बहुत गलती करेंगे। क्यों सर? यही उन्होंने क्या किया इतनी देर का? कुछ भी नहीं किया। सारे काम जो भी किया गलत किया, मेरे ख्याल में अवाम को परेशान किया है। इस तरह के हालात हो गए हैं, अवाम बड़ी परेशान है, बिलों में की वजह से परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है। और मुझे नहीं लगता कि अवाम अब नवाज शरीफ को वोट देंगे। मुल्क लूटना होता है, फिर तंदुरुस्त होकर तो पाकिस्तान आ जाते हैं। मेरे ख्याल में अब उनको वोट मिले। अगर अवाम की मर्जी देखेंगे तो उनकी बिल्कुल उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो खो चुके हैं। अब उसके प्लेटें सुना फिर शार्ट हो रही हैं जब से नया फैसला आया नैब का। ये बताएं, 2 दफा 3 दफा। वो पागल तो नहीं है, इतनी भी बेवकूफ अवाम नहीं, बड़ा शौरा आ गया अवाम में। अब यह है सियालकोट की सूरत हाल जो 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। इस सर्वे के नताइज आप देख सकेंगे इसके बाद। लोगों की राय ज़्यादा मैटर करती है, और इसीलिए हबीब अकरम साहब ने जब सियालकोट के शहरियों के सामने ये सवाल रखा कि क्या नवाज शरीफ साहब के आने से मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीत जाएगी, तो शहरियों की क्या राय थी ये आपने देखी। रिजल्ट्स क्या हैं ये आपसे अब हम शेयर करते हैं। 60% लोग सियालकोट के जो हैं वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आ भी जाते हैं तो भी मुस्लिम लीग नून इंतखाबात नहीं जीत सकती।